So welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this video, we are going to learn all about the pyrometer. There are two type of pyrometer. Firstly is a optical pyrometer and the secondly is a radiation pyrometer. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को ऑप्टिकल पायरोमीटर के इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद डायग्राम मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप सभी को ऑप्टिकल पायरोमीटर की इंट्रोडक्शन की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। ऑप्टिकल पायरोमीटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पायरोमीटर तापमापी यंत्र है, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाए पायरोमीटर क्या है, एक टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला यंत्र है। यंत्र को हम इक्विपमेंट कह सकते हैं, जो कि उच्च ताप को मापने के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? ये उच्च ताप को मापने के लिए। जब अभी आगे आप डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि इसकी एक डिसएडवांटेज होती हैं, कमियाँ होती हैं कि ये कम ताप को नहीं माप पाता है, मतलब लोअर टेम्परेचर के लिए ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। अज्ञात ताप स्रोत के बिना स्पर्श किए उस वस्तु का ताप ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे बिना छुए हम क्या कर लेते हैं, उसके ताप को, मतलब उसके टेम्परेचर को माप लिया जाता है, उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लिया जाता है। दोस्तों, आपने जनरली अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था या फिर आप अभी कोरोना वायरस में देखे होंगे, जिससे कि टेम्परेचर मेजरमेंट किया जा रहा था आपका, वो भी एक टाइप का पायरोमीटर है, जो कि अभी आपके स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप 700 डिग्री से 4000 डिग्री को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है उसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें बहुत ही हाईली टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, जैसा कि 700 से लेकर 4000 सेल्सियस डिग्री तक का टेम्परेचर को अगर मेजरमेंट करना होगा, तब हम ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। इसमें फिलामेंट की ब्राइटनेस को माप कर ताप ज्ञात किया जाता है। मतलब इसमें एक फिलामेंट होती है, जैसा कि आपने देखा होगा जनरली जो बल्ब होता है हम लोग का यूज़ होता है, बल्ब जिससे लाइट होती है, उसमें भी फिलामेंट लगे होते हैं, टंगस्टन लगे होते हैं। उसी फिलामेंट के द्वारा ही बल्ब से रोशनी निकलती है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें एक फिलामेंट होती है जिसकी ब्राइटनेस से हम ताप को ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हो गया ऑप्टिकल पायरोमीटर के इंट्रोडक्शन की बात। अब हम चलते हैं इसके वर्किंग के बारे में, पढ़ लेते हैं कि वर्किंग क्या होता है। सर्वप्रथम ऑप्टिकल पायरोमीटर को अननोन टेम्परेचर के सोर्स में रखते हैं तथा टेम्परेचर सोर्स हॉट बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन को ऑप्टिकल पायरोमीटर में उपस्थित लेंस के माध्यम से ऑप्टिकल पायरोमीटर के फिलामेंट के ऊपर कंसंट्रेट कराते हैं। आशा होगी दोस्तों आप सभी को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं, जिससे कि हॉट बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन फिलामेंट की धीरे धीरे गर्म कर देती है। अब ऑप्टिकल पायरोमीटर के फिलामेंट के तापमान के रिहोस्टेट तथा पावर सोर्स के माध्यम से धीरे धीरे वृद्धि करते हैं तथा फिलामेंट का तापमान इसमें बहने वाले करंट पर निर्भर होता है। दोस्तों, आप सभी को मैं एक बार डायग्राम के थ्रू भी ये सारे प्रोसेस समझा दूंगा। जब फिलामेंट का तापमान हॉट बॉडी से निकलता है तब फिलामेंट ब्राइट होता है, मतलब चमकीला प्रतीत होता है। जब फिलामेंट का तापमान हॉट बॉडी से कम होता है तब वो डार्क होता है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब फिलामेंट डिसअपियर प्रतीत होता है। डिसअपियर मतलब क्या होता है दोस्तों? गायब हो जाना। इस समय फिलामेंट की धारा का मान एमीटर द्वारा ज्ञात कर तापमान का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिलामेंट की धारा किस चीज़ से मापी जाती है दोस्तों? एमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये सारे पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्ज़ामिनेशन पढ़ के उसे लगेगा कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, जो चेक करेगा एग्ज़ामिनेशन कॉपी, उसे लगेगा कि इस बच्चे को पता है, तो आपको ज़्यादा नंबर इस सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में पढ़ना था। ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में हम इंट्रोडक्शन और उसकी वर्किंग समझ लिए हैं। अब हम उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ पढ़ते हैं। तो बात करते हैं एडवांटेज की। पायरोमीटर का एडवांटेज क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मैंने अभी ही बताया था आप सभी को कि इसे बिना स्पर्श किए भी मेजरमेंट इससे किया जा सकता है। और फास्ट रिस्पांस टाइम है, मतलब बहुत ही जल्दी आप सभी को इससे मेजरमेंट का
माप मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आप मेजरमेंट करेंगे तुरंत ही आप सभी को रीडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ग्रेट स्टेबिलिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा, ख़राब होने की संभावना बहुत ही कम होती है। वाइड टेम्परेचर रेंज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को ये क्या करता है, मेज़रमेंट करता है। तो एक बार फिर से आप हिंदी में समझ लीजिए। नॉन कॉन्टैक्ट मेजरिंग डिवाइस, बिना स्पर्श किए मापन कर सकते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, टाइम के अपेक्षा बहुत ही जल्दी काम करता है। ग्रेट स्टेबिलिटी, टूटने फूटने का डर कम है, बहुत ही ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। वाइड टेम्परेचर रेंज, बहुत ही उच्च ताप को माप करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, महंगे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न ताप को ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसा कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बताया था कि इससे बहुत ही ज़्यादा कम तापों को, लोअर टेम्परेचर आर नॉट मेजर बाय पायरोमीटर। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।